हेलो एवरीवन। केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट्स टू रिमेंबर, उम्मीद है आपने देखा होगा, यूजफुल भी लगा होगा कि हाँ भाई अब हमको ये सारी मिस्टेक नहीं करनी है। उन्हीं पॉइंट्स टू रिमेंबर के एप्लीकेशन को लेकर हम आज कुछ बोर्ड के क्वेश्चन लेके आए हैं। थोड़े से ही क्वेश्चन हैं, 1 नंबर में या 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, लेकिन भाई आप एज यू नो अ सिंगल मार्क्स काउंट, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। और हम देखेंगे किस तरह से हम उन अपने पॉइंट्स को, अगर आपको वो याद है तो आप यहां पर, और ज्यादातर वही क्वेश्चन है जो आप देखोगे कि उन पॉइंट्स पर ही बेस्ड है जहां पर बच्चों से छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बोर्ड क्वेश्चंस लेकर जरा हम लोग आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग बोर्ड क्वेश्चंस यहां पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए थे, हमने उनको सबको कंपाइल कर लिया। जैसे कि गिव रीजन, 2 गिव रीजन केमिकल बॉन्डिंग से जरूर आते हैं, तो वो हमने सारे कंपाइल कर लिए। ज्यादा गिव रीजन नहीं है, सब घुमा फिरा के जो है 4 या 5 गिव रीजन हैं, वही घुमा फिरा के आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हम आते हैं गिव रीजंस पर। हमने, आपको ध्यान होगा, हमने तो पॉइंट्स टू रिमेंबर बताया था कि इसमें बेसिकली गिव रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आते हैं, और एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं खूब सारे। तो गिव रीजंस में पहला हम गिव रीजन जो कई बार आया है वो है आपका आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आप देखो यहां पर भी एक बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है। यहां आयनिक कंपाउंड्स मींस एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो दोनों आयंस को आपस में बांध के रखता है। तो जब आपने आयनिक कंपाउंड लिया और उनके बीच में, मान लीजिए हम ये सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि सोडियम और क्लोरीन के आयंस बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक होते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इनको जब हीट किया तो सारी हीट पहले कहां जाएगी, वो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगी, तभी तो फ्री होंगे आयंस। तो जिस वजह से क्या होता है कि उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। बच्चे को ये चीज ध्यान थी। अब इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, इसके आंसर में आपको क्या लिखना है कि बिकॉज आयंस ऑफ ionic compounds are held together by strong strong, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का गेम है इसमें, strong electrostatic force of attraction। बच्चे ने इतना लिख दिया, मार्क्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब हमको हीट करोगे, उन पे इफेक्ट ऑफ हीट दिखाओगे। आपके आंसर में इफेक्ट ऑफ हीट तो कहीं है ही नहीं। तो आपने यहां क्या किया कि दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो lots of heat is required to break strong electrostatic force of attraction। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए माननी बात है हमें उसको हीट करना पड़ेगा। आपने वहां पे हीट का रेफरेंस नहीं दिया, तो यहां पे ये चीज आप जरूर लिखोगे, लॉट्स ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, यहां पर आप इसी स्टेटमेंट को ऐसे ही यूज करिएगा, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम का मतलब आप आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, आयंस की बात नहीं कर रहे हो, तो देम यूज नहीं करना है आपको। तो उसके लिए हम हर बार बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि बेटा आप क्या करना, वो लिखना ही नहीं कि उसमें देम वाली कोई चीज आए, बिकॉज आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर देम वाली कोई चीज आई नहीं, आपने ऑटोमेटिकली शुरुआत कर दी आयन से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं गिव रीजंस में। सेकेंड है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो ना, हमने आपको
पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये चीज बताई थी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, does not conduct इलेक्ट्रिसिटी। एक बार ये क्वेश्चन और आया है दूसरे तरीके से कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब हम आपको वो पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले चीजें बता रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड पर कोई भी रीजन आएगा तो आपको एक ही चीज लिखनी है, क्या कि कार्बन टेट्राक्लोराइड is a polar covalent compound and it is made up of molecules only, so due to absence of free ions। यहाँ पे आपको free ions के, भाई देखो इलेक्ट्रिक करंट आप पास करा रहे हो तो हमको मालूम है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज या आयंस। तो आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से पास होगी। तो यहां पर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कोवेलेंट compound which is made up of molecules only, so due to absence of free ions it is नॉन इलेक्ट्रोलाइट या इट डज नॉट, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप आगे बढ़ा देना। सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये पूछा गया तो सो इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड आप चाहे तो यूं कर दो, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया आपका दूसरा गिव रीजन। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, जो हम आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में वो चीज भी बता चुके हैं कि HCl इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में हमने अपने डिटेल वीडियो में चैप्टर वाइज भी जब बनाया था कोवेलेंट, तो उसमें भी बताया है, और पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी बताया है हमने आपको कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सिर्फ चार्ज सेपरेशन और इक्वल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड होता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग वाला, HCl इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो हमने गिव रीजन में उसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी इसका आंसर दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बिकॉज, अब वहां तो पॉइंट्स टू रिमेंबर थे, ये हमने वो बोर्ड के क्वेश्चन आपको प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं जो हम लोगों ने नंबर जिन पॉइंट्स पर दिए हैं कि बिकॉज HCl charge separation is possible due to uneven distribution of electrons। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट गिव रीजन। नेक्स्ट पे हम आते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड। अभी आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर क्या हुआ आपका कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, अब एक बार इलेक्ट्रोवेलेंट पे आया, एक बार कोवेलेंट कंपाउंड पे आ गया। कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज लिक्विड, गैसेस और सॉफ्ट सॉलिड। अब यहां पर क्या चीज है, अब भाई देखो कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन देम नहीं करना है। तो यहां क्या होगा आपका आंसर कि बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ, आप स्टार्ट ही कर दो ताकि वो देम वाला चक्कर ही हट जाए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट compounds are held together by weak van der Waal force of attraction। सिंपल सी चीज है, देम वाली गलती मत करना बेटा, हम लोग मार्क्स नहीं देते हैं। आप खुद सोचो, स्टेटमेंट ही गलत है, बिकॉज
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम मींस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये यहां पे आपने देम लगा दिया, वीक वैन डर वाल, नो डाउट आपको पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद है, जरा सी मिस्टेक में, ग्रामेटिकल मिस्टेक में, नो डाउट। वैसे केमिस्ट्री में उस चीज के मार्क्स नहीं करते, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट दिया उसके नंबर आप देखो, बिटवीन देम लगा दिया आपने, तो यहां पे आप याद रखो कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्वेश्चन आता है तो हमको स्टार्ट करना है आयंस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट आता है आपका, देखो जो चीज अभी हमने बोली उसी का एप्लीकेशन यहां पर आ गया कि NaCl conducts electricity in molten or aqueous solution state। अब यहां भी क्या हुआ कि आपका सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, अच्छा यहां पे इन्होंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दिया। अगर वो आपसे ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट्स, तब भी आपको सेम वही करना है, बस आप उसको स्पेसिफाई यहां पर नहीं करोगे, जनरल में आंसर दोगे। तो यहां पे इसके आंसर में आप क्या लिखोगे कि because in sodium chloride ions are held together with strong electrostatic force of attraction। अब फिर से वही गलती मत करना, इतने पे मत रुक जाना, क्योंकि वो आपसे क्या कह रहा है कि आपको बताना है मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसा क्या हुआ मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में, तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे कि when aqueous solution of NaCl, sorry, in aqueous solution of NaCl water dissociates NaCl into free Na plus and Cl minus ions। जब आप वाटर में वो करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा और आपको फ्री आयंस मिल जाएंगे। मतलब कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि इन एक्वस और मॉल्टन सॉल्यूशन स्टेट प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, जिसकी वजह से क्या होता है आपके ये जो सोडियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट में। भाई आपने मॉल्टन स्टेट में भी उसको हीट किया, हीट करने पर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ तो आयंस फ्री हो गए, और फ्री हो गए तो वो आपका अब गुड कंडक्टर बन जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस। सेकेंड बात करते हैं हम डिफाइन की। अब डिफाइन में भी आप देखो हमने पॉइंट्स तो रिमेंबर में ये चीज बताई थी आपकी कि ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका आंसर हमने आपको बताया था कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट does not take part in covalent। अब देखो आप सारे वही जो की टर्म हमने बताए सारे यहां पे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये एक बार क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ चुका है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था और आपको बताना था कि वो क्या होगा वन वर्ड में, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। सेकेंड है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। बेसिकली ये तीन डेफिनेशन ही पूछी गई हैं आपकी ज्यादातर, जो तीसरी अभी आते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस व्हेन, अब देखो आप यही चीज हमने बताई थी आपको, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सेम एटम। अगर ईच एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन तो आपका हो जाता वहां पे कोवेलेंट, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तीसरा आपका हो गया पोलर कोवेलेंट।
भाई बहुत कम ही डेफिनेशन है इस चैप्टर में, जो 3 पूछी गई है वही हमने आपके सामने ज्यादातर। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, द compounds in which charge separation। अब यही तो है पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर तैयार है तो आप देखो ना, सारे क्वेश्चन, आप सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट कर लोगे। विद ऑल की टर्म्स इन विच चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एटम्स ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए हम लोग के गिव रीजन और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन पर आप ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हो किस तरह से हमने इसीलिए प्रूफ के तौर पर पहले आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बताया और उसके बाद हमने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब आप देखो ना, अगर ध्यान से पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा मेरा पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला, तो आप देख रहे होगे कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें ज्यादातर क्या है कि यही मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड क्वेश्चन आपका NaCl एंड CCl4 में डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये भी हमने आपको बताया था कि जो कॉमन मिस्टेक होती है। अब यहां भी आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सिंपल सा आपको नॉन कंडक्टर लिखना है। तो कंडक्टिविटी में यहां पे गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, और यहां पर आपका नॉन कंडक्टर। ध्यान रखना, हमने आपको बताया था यहाँ पे पुअर, गुड के संग ज्यादातर बच्चा उसका एंटोनिम्स लगा देता है, पुअर या बैड कंडक्टर। तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड में नॉन कंडक्टर, सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब यहां पर इतना सफिशिएंट है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल है मतलब इन टर्म्स ऑफ वाटर, आप यहाँ पे सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन वाइज छोटे छोटे क्वेश्चन। अभी दो नंबर के क्वेश्चन, पता चला छोटी छोटी सी बातें ध्यान नहीं रखी और वो छोटी छोटी सी गलतियां हो गई। अब देखो इसके बाद आपके हम आते हैं कुछ वन वर्ड पर जो हमने कई सालों से कलेक्ट किए हैं, मतलब कई ईयर में आए हैं। नेम द फॉलोइंग। हालांकि आए वो एक नंबर में हैं, लेकिन भैया हम हर बार आपसे बोलते हैं कि एवरी मार्क्स काउंट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या गलतियां होती हैं। पहली चीज आ गई जो हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में कवर किया था कि अ मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे आपका आंसर होगा नाइट्रोजन, ना कि अमोनिया, जो कि हमने आपको, वो जब आएगा आपका कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो आपका आंसर होगा अमोनिया। वो पॉइंट्स टू रिमेंबर में बता चुके हैं, इसलिए हम दोबारा यहां पर नहीं लिख रहे, केवल उन क्वेश्चन के सिंपल से आंसर दे रहे हैं हम आपको। फिर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट does not take part in bonding। अब यहां पे आप क्या करोगे, आपका आंसर होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ध्यान रखना, जब वो आपसे डेफिनेशन पूछेंगे तब आपको अनशेयर्ड और वो सब कुछ लिखना है सॉरी, लेकिन यहां पे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, आपको इस पे फोकस करना है। तो ये हो गया आपका थर्ड पे आते हैं हम, ये है आपका। फिर वही चीज आ गई द ऑक्सीडाइज। अब देखो ये भी अगर आपने पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला वो देखा होगा, द ऑक्सीडाइज एलिमेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमने आपको शुरुआत में ही बताया था पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं और नॉन मेटल रिड्यूस होते हैं। तो यहां पे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है, आपका आंसर होगा मैग्नीशियम। आंसर हो गया आपका मैग्नीशियम। फोर्थ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में बता चुके हैं, इसलिए हम इनको केवल आपको आंसर बताएंगे, आप इनको जम के रट लेना आराम से। फिर द कोवेलेंट बॉन्ड the covalent bond in which electrons are
sorry, the chemical bond in which electrons are shared between two atoms। अब आप देखो दो एटम्स की शेयरिंग हो रही है, मतलब ये होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। फिफ्थ में आपका आता है द केमिकल बॉन्ड इन विच sharing of electron takes place when both electrons are coming from same atom। तो आपका ये हो गया dative bond which is also called coordinate bond। तो ये कुछ आपके नेम द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो गए। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है व्हेन ईच एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन, तो आपका वहां पे हो जाता कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हो गए आपके नेम द फॉलोइंग। अब हम बात करते हैं जिसको आप यूं कह सकते हो कि वो केमिकल बॉन्डिंग की बैकबोन है, और वो है आपके उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि हम पूरे चैप्टर में, जो हमने अपना पूरा चैप्टर वाला वीडियो बनाया उनमें सारे स्ट्रक्चर कवर किए हैं। अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, हम सिर्फ बताएंगे आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भाई ड्रॉ करने की प्रैक्टिस तो आप कर ही चुके होंगे, लेकिन इन पर आपको फोकस करना है। NH4+, H3O+, थर्ड में NaCl, फोर्थ इज वाटर, फिफ्थ इज कार्बन। बस इसमें आपको ध्यान रखना है जो हमने आपको मिस्टेक बताई थी कि बच्चे कर देते हैं, जो आपको नहीं करनी है। सिक्स इज अमोनिया एंड सेवेंथ इज, जो ज्यादातर बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एथ वन इज CH4। इस पर तो पूरा डिटेल में 2 नंबर में क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बन इन मीथेन बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन भी करना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी सारे स्ट्रक्चर तो हमने कवर कर लिए थे। जरा यहाँ पर वाटर और अमोनिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये कई बार पूछा गया और इनकी बॉन्डिंग भी पूछी गई है। तो दोनों ही आपके नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं, सॉरी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं। तो H तो आपका 1 हुआ, O हुआ आपका 6 मींस 2,4 ये 1, ऐसी N हुआ आपका 7 मींस 2,5, H तो 1 ही हुआ तो 1। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं तो O, अब H के 2 हैं तो आप दोनों एक एक तरफ H लगा देना। H के पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करना मेंशन कर लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के संग इन्वॉल्व होंगे। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को 2-2 के पेयर में शो कर देना। अब यहां पर हमने आपसे मेन वाले वीडियो में भी बोला था कि आप चाहे सर्किल बनाओ ना बनाओ कोई नहीं, बस बॉन्डिंग आपकी शो होनी चाहिए। फिर आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एक बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिले एक बॉन्ड बनाए, और फिर ये जो लोन पेयर बचे, ये आप मिस्टेक मत करिएगा, लोन पेयर जरूर शो करिएगा। ऐसी जब आपने अमोनिया बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये दिखा दिए और ये 2 बच गए आपके। फिर जब आपने इसका बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर बनाने होते हैं और ये आ गया आपका। अब देखो आप, ये हमने इसलिए भी यहां पर बनाया है क्योंकि इन पर 2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें अक्सर गलती हो जाती है। आप ध्यान दो यहां पर। अच्छा जरा एक बार हम यहां पर चारों क्वेश्चन को एक संग कवर कर लेते हैं। हमने आपसे कहा कि बेटा जरा अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर भी बनाना। अब हम डिटेल में नहीं बताएंगे आपको, वो हम पहले ही बता चुके हैं, अभी हम केवल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर हमने कहा अच्छा बेटा तुमने बड़ा अच्छा बनाया, जरा हाइड्रोनियम का बना दो। आप कहोगे अरे सर बार बार एक ही काम आप करा रहे हो, लीजिए सर हाइड्रोनियम का भी बना दिया। अरे हमने कहा जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी रफ वाला बना रहे हैं, रफ नहीं बनाएंगे वरना एग्जाम टाइम है, आपको शायद यही वाला याद रहे। तो हम क्या करते हैं, ये लेते हैं O, फिर ये 2 मेन पर्पस हमारा है, आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर चला गया और ये चला गया। अब आप देखो ध्यान से, ये है वाटर, इसमें आप देखो 2 लोन पेयर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। ठीक, यहां पे वन लोन, कंफ्यूजन कहां होता है अभी बता रहे हैं, गलती कहां होती है, कंफ्यूजन नहीं, गलती कहां होती है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, यहां पे वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कंपाउंड विद टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका आंसर होगा वाटर। अब कंपाउंड विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका आंसर होगा अमोनिया। एन आयन, एन अलग है, आयन अलग है, एन आयन विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज, बच्चे के दिमाग में क्या होता है, अच्छा वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वाटर में था, ठीक, तो वो वाटर लिखता, सॉरी अमोनिया में था तो वो अमोनिया लिखता है, जबकि वो कह रहे हैं एन आयन विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम जरा इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि आप ध्यान से देखो यहां पर कि एन आयन विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अब उधर आयन है, अब यहां देखो आ कंपाउंड विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर इज अमोनिया। फिर यहां पे क्या है आपका आ कंपाउंड, मतलब हम तो लास्ट मोमेंट तक चाहेंगे कि आपका कोई भी एक नंबर का भी लॉस ना हो, विद टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने सालों से जो हम लोग देख रहे हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और विद पॉइंट्स टू रिमेंबर कि आपसे वो मिस्टेक ना हो। और ऐसे हमने हर चैप्टर के कवर करे हैं जो कि टाइम टू टाइम हम आपको देते जाएंगे, मतलब एग्जाम से पहले सारे आ जाएंगे। तो आप इस चीज को एंजॉय करो और प्लीज ध्यान रखना कि जो मिस्टेक्स हमने बताई हैं वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगले वीडियो में बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।